नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडीज चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लेखपाल परीक्षा हेतु जो सामग्री है आपके समक्ष उपलब्ध कराएगी, हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ चले हैं। मैं ही हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम था और उस पाठ्यक्रम में जो पर्यायवाची शब्द थे उसका एक अंक प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन लाइव स्टडीज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और उस हिंदी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उस हिंदी पर्यायवाची जो शब्द थे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा हेतु, उसका द्वितीय अंक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए आज इस पर्यायवाची शब्द के द्वितीय अंक पर हम लोग चलें। तो आज का जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वह है गरुड़। गरुड़ मित्रों जो है वो बाज को कहते हैं। गरुड़ जो है बाज को कहते हैं। भगवान विष्णु का वह सवारी है और इसका पर्यायवाची जो है वह है खगेश। खग यानी पक्षी और ईश यानी ईश्वर। पक्षियों का जो ईश्वर है वह खगेश यानी बाज, गरुड़ पक्षी है। दूसरा उसका पर्यायवाची है खगपति। खग माने पक्षी और पति माने उसका स्वामी, मालिक। तो जो खग पक्षियों में जो सबसे बड़ा पक्षी है वह गरुड़ पक्षी है, तो उसे खगपत भी कहते हैं। नागांतक, जो सर्पों का अंत करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाज पक्षी है, जो गरुड़ है, वह जो है सर्पों को खाता है। जैसे एक बार रामायण की कथा में आता है कि उस राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और वो लोग सोए पड़े रह गए। गरुड़ आए और उस नाग को उन्होंने खाया। इस तरह से राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। तो जो सर्पों का अंत करे, सर्पों का जो भक्षण करे, आहार ले, वह नागांतक जो है यह गरुड़ का, यह भी पर्यायवाची है। सुपर्ण, सुपर्ण माने बाज पक्षी जो होता है उसकी उड़ान अपने पंखों पर ही होती है, अपने परवाज पर ही होती है। तो पंख उसके बड़े ही सुंदर होते हैं। आपने देखा होगा अंग्रेजी में बाज को हम ईगल कहते हैं। तो ईगल का जो पंख है वो बड़ा ही जो है सुंदर है, बड़ा ही मनोहारी है। तो इसलिए उसका एक पर्यायवाची हिंदी बन गया सुपर्ण। और एक और उसका पर्यायवाची है गरुड़ का, वह है बैनते। बैन मन होता है नजर, दृष्टि। तो जो विशेष नजरों से देखे, हम मुहावरे में कहते नहीं है कि अरे गिद्ध का दृष्टि पहले बड़ा कहा। तो ये जो गिद्ध दृष्टि है, ये जो बाज की नजर है, उसको देखते हुए बैनते गरुड़ का जो है ये पर्यायवाची है। इसके बाद हम आते हैं गंगा की पर्यायवाची पर। तो गंगा की पर्यायवाची है देव नदी। सारा संसार जानता है, आप भी जानते होंगे कि गंगा जो है हमारे इस धरती की नदी नहीं है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वह है गंगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और गंगा का पर्यायवाची जो है वह है देव नदी। तो सीधी सी बात है कि देव नदी गंगा को क्यों कहते हैं। गंगा जो है, जैसा कि हम गंगा के अवतरण की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि गंगा हमारे इस धरती की नदी है ही नहीं है, वह स्वर्ग की नदी है, देवताओं के लोक की नदी है। तो इस तरह से गंगा का पर्यायवाची हो गया देव नदी। और फिर भागीरथी। भागीरथी इस तरह से हुआ कि भगीरथ ने स्वर्ग से उसे धरती पर अवतरण कराया था, उतारा था। तो इस तरह से जो है भगीरथी उसका एक नाम पड़ा। एक नाम है सुरसरिता। सरिता माने नदी और सुर माने देवता। तो देवताओं की नदी, देव लोक की जो नदी है वह गंगा है, इसलिए उसका नाम सुरसरिता है। एक नदी है, नाम है उसका जाह्नवी, और एक नाम है उसका मंदाकिनी। मंदाकिनी, जैसा कि हम कहते हैं कि आकाश में भी आकाश गंगा है ना।
तो आकाश गंगा में मंदाकिनी जो है, उस आकाश गंगा की जो नदी है उसको भी कहते हैं, तो मंदाकिनी भी उसका नाम हुआ। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों को पर बहने वाली। सुरसरी, सुर मने देवता और सरी मने नदी, तो देवताओं की जो नदी है, देवलोक की जो नदी है वो सुरसरी है। देवपगा, देवताओं के पग पर चलने वाली। फिर जो है त्रिपथगा, तीन पथों को जो है वह जो तीन पथों को अपनाने वाली, तीन मार्गों से चलने वाली। और फिर है सुरधुनि, सुर माने वही देवता और धुन, क्योंकि उसके बहने की, उसकी कलकल छलछल जो निनाद है वो मन को हमारे आह्लादित करता है। बहुत सारे हमारे गीत जो हैं, लोक परंपरा में, लोक साहित्य में जो गीत हैं वह गंगा पर है। जैसे गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युगों युगों से हम देश की धरती इससे तो सुख पाए। तो इस तरह से उसका नाम सुरधुनि भी उचित है। तो गंगा का जो पर्यायवाची हुआ वह हुआ देव नदी, भगीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी, देवपगा, त्रिपथगा और सुरधुनि। अब आते हैं हम जो है अगले पर्यायवाची शब्द पर है। वो पर्यायवाची शब्द है गुप्त। तो गुप्त का अर्थ ही होता है, वैसे तो गुप्त का अर्थ होता है राजा, क्योंकि राजा के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का अंदाजा जो है आम आदमी नहीं लगा सकता कि राजा के पास कितनी शक्तियां हैं। तो गुप्त शब्द का पर्यायवाची है गूढ़, जिसका ओर छोर हम न जान पाए वो गूढ़ है। रहस्यपूर्ण, उसका रहस्य वही जानता है कि वो राजा क्या करेगा। और फिर परोक्ष, परोक्ष शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, जो सामने दिखे वो प्रत्यक्ष है। और परोक्ष माने जो पीठ पीछे जो आपको दिखाई न दे, तो वही गुप्त है। और उसके बाद सीधी सीधे अगर सरल भाषा में कहे तो छिपा, छिपा हुआ, तो वो गुप्त है। तो इस प्रकार गुप्त शब्द का पर्यायवाची गूढ़, रहस्यमय, परोक्ष और छिपा हुआ। अगला शब्द जो है वह है गेंद। गेंद को जो है हम कंदुक भी कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है फुटबॉल। उस फुटबॉल को हम संस्कृत में जो है कंदुक कहते हैं। कंदुक, सूर्य को भी कंदुक कहते हैं क्योंकि वो फुटबॉल जैसा गोल दिखाई देता है। तो इस तरह से गेंद की पर्यायवाची जो है वह है कंदुक, गिरक, गेंदुक। और अगला शब्द जो है वह है गधा। गधा को की पर्यायवाची है खर, खर बने गधा, वैशाख नंदन, गर्धव, राशभ, लंबकर्ण। लंबकर्ण का मतलब हुआ कर्ण मने कान, और लंब मने जिसका कान लंबा हो, तो वह गधा, गधे का कान लंबा होता है, इसलिए उसका एक पर्यायवाची जो है लंबकर्ण हो गया। धूसर, धूसर यानी जो है मटमैले रंग का। तो गधे का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वह धूसर रंग का होता है, इसलिए उसको धूसर भी कहा गया है। तो इस प्रकार गधा का पर्यायवाची खर, वैशाख नंदन, गर्धव, राशभ, लंबकर्ण, धूसर हुआ। अगला जो शब्द है वह है गीदड़। गीदड़ का जो पर्यायवाची है वह है नचक, शिवांग, सियार, जम्बुक और श्रृंगाल। और जो है इसके बाद जो अगला पर्यायवाची है वह है गोद। तो गोद का जो पर्यायवाची है वह है पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, जो बगल में बैठा है उसे हम पार्श्व कहते हैं। जैसे फिल्मों में जो गीत गाते हैं गायक, अभिनेता तो उस गीत पर अभिनय करते हैं और पर्दे के पीछे से स्टूडियो में गायक गीत गाते हैं, तो उनसे पार्श्व गायक कहते हैं। तो इसी तरह गोद का पर्यायवाची जो है पार्श्व हुआ। अंक,
अंक हमारे भोजपुरी का शब्द है अखबार देना, यानी गोद में लेना, तो अंक वो जो है गोद का पर्यायवाची हुआ। इसी तरह उत्संग, उत्संग जिसको अपने साथ लिया जाए, यानी जिसको गोद लिया जाए वह उत्संग है। फिर गोदी, आजकल तो चुनाव का समय चल रहा है, हाँ, जनता में आप सुने होंगे तमाम लोग कहते हैं मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, यानी सत्ता ने जिसको गोद में ले लिया, सत्ता की बातें जो कह रहा है। मीडिया को होना चाहिए कि जनता के सामने सत्ता से प्रश्न पूछे, जनता के सवालों का जवाब मांगे। लेकिन आज मीडिया क्या कर रही है? आज मीडिया जो है उस सत्ता की प्रचारक बन गई है, उसका प्रचार कर रही है, इसलिए हम गोदी मीडिया कहते हैं। तो गोद का एक पर्यायवाची वो गोदी भी हो गया। और फिर है क्रोड, ये भूगोल में ज्यादा शब्द प्रयोग होता है क्रोड, क्रोड माने नीचे की ओर, उसकी तली में, तो वही गोद होता है। तो इस प्रकार गोद का पर्यायवाची जो है पार्श्व, अंक, उत्संग, गोदी, क्रोड हुआ। अब आते हैं हम अगले पर्यायवाची पर, वह पर्यायवाची है घृणा। तो घृणा का जो पर्यायवाची है अरुचि। भाई जिस विषय में, जिस बात पर हमें रुचि न हो, अरुच है, यानी उससे घृणा है। घृणा का विलोम होता है जो है प्रेम, प्रेम का विलोम घृणा या नफरत। तो प्रेम यानी रुचि जिसमें हो, और यहां उसका आ गया अरुचि, यानी जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो घृणा है। नफरत, उर्दू का शब्द है नफरत। तो उसके बाद जो है जुगुप्सा, यानी उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, उस चीज को हम देखना नहीं चाहते हैं, वह जुगुप्सा है। और फिर अनिच्छा, उसके बारे में हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो यह घृणा का पर्यायवाची हो गया। फिर विरत, विरत शब्द जो है वह रत शब्द से बना है। रत माने लगा हुआ, डूबा हुआ, उसमें पगा हुआ, तो ये रत हुआ, रत से बना रति, और उसमें बी उपसर्ग लगा दिया गया, यानी विशेष रूप से जो उसमें लगा नहीं है, यानी उसको प्रेम नहीं, नफरत है, घृणा है। और उसके बाद है घिन। तो वही बात आगे, फिर घिन माने घृणा होना, कोई चीज देख के हमें जो है घिन लगने लगता है, तो ये हमारे भोजपुरी का शब्द है घिन। तो इस तरह से घृणा की पर्यायवाची अरुचि, नफरत, जुगुप्सा, अनिच्छा, विरति और घिन। अगले हम शब्द पर आते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द हमने चुना है चंदन। तो चंदन का अर्थ होता है, चंदन तो एक हमारे यहां विशेष प्रकार की एक लकड़ी है, एक पौधा है, जो मलयगिरी दक्षिण भारत का एक पर्वत का नाम है मलयगिरी। उस पर्वत पर जो पौधे विशेष रूप से उगते हैं वो चंदन के पौधे होते हैं। तो चंदन का पर्यायवाची जो है एक है श्रीखंड, श्रीखंड, और दूसरा जो पर्यायवाची है गंधराज, क्योंकि उस वो लकड़ी आम नहीं होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का गंध मिलता है। तभी तो रहीम का ये दुआ है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, हाँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। तो सर्प जैसा विषैला जानवर भी, वो जंतु भी, वह जो है चंदन के पेड़ से, उसकी खुशबू से लिपटा रहता है चंदन में। तो इस तरह से वह जो है गंधराज भी उसको कहते हैं, गंधसार भी कहते हैं, गंधों का सार, क्योंकि वो देवताओं को भी, चंदन की खुशबू देवताओं को भी प्रिय है, तो इसलिए। और उसके बाद उसको मंगल्य, हम उस चंदन की लकड़ी को मंगल कार्यों में, किसी का तिलकोत्सव होने जा रहा है, तिलक लगने जा रहा है, तो उसमें हम चंदन की लकड़ी जो है उसको अर्पित करते हैं, उसको भेंट करते हैं। इसके बाद हरिगंध, मैंने कहा ही अभी, हरि माने ईश्वर, और गंध, वह गंध जो ईश्वर को पसंद हो, वह चंदन है, वह श्रीखंड है। और फिर मलय, मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण भारत में पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसका नाम है मलयगिरी। तो मलयगिरी पे ये चंदन के वृक्ष होते हैं, तो इसलिए उन्हें
हम मलय भी कहते हैं। दिव्य गंध, ऐसा गंध जो उस मलयगिरी को छोड़कर किसी और लकड़ी में नहीं मिलता, जिसे जो देवताओं को भी बड़ा प्रिय है, तो वह जो है वह मलय गंध है। फिर मलयज, मलयज यानी अभी बताया मलय पहाड़ है भारत का, और जो से उस पहाड़ से जन्म लेने वाला, यानी मलय पर्वत पर वो वृक्ष उगते हैं और उनसे वो चंदन की खुशबू जो है पैदा होती है, तो इसलिए चंदन को हम मलयज भी कहते हैं। और फिर दारुसार, दार जो है वो वृक्ष को कहते हैं, और सार यानी सारे पौधों का जो विशेष रूप से वो जो है प्रतिनिधित्व करता है, वो दारुसार हो गया, अर्थात चंदन हो गया। इस प्रकार से चंदन की पर्यायवाची श्रीखंड, गंधराज, गंधसार, मंगल्य, हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, मलयज, दारुसार हुआ। अगला जो शब्द है पर्यायवाची शब्द, वो है चोटी। तो चोटी आप जानते होंगे, देखिए परीक्षाओं में शब्दों को जो है परखने का तरीका ये है, खास करके हम जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो शब्द कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहार में, हमारे प्रयोग में है। जैसे आप ही से पूछे कि चोटी शब्द आपने सुना है, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, लड़कियों की चोटी होती है, लड़कियों की चोटी होती है। तो चोटी का अर्थ हो गया वो जो है वही जूड़ा, लड़कियों की जो चोटी है, शिखा जो है वो चोटी है। और श्रृंग, पर्वत की भी चोटी, हिमालय की चोटी हम कहते हैं, यानी पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा जो है, सबसे ऊपर का हिस्सा, तो वह जो है श्रृंग है। कूट, उसकी ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई से लेना देना है उसकी, उस पर्वत का मतलब यह हुआ। फिर दिया शिखा, मैंने कहा इस शिखा जो है, हम लोग जो पहले ब्राह्मण या सनातन धर्मी जो है, जो चुरकी रखता था, भोजपुरी में हम जिसको चुरकी कहते हैं, वही चुरकी क्या है, वो शिखा है। तो पुरुष जो है वो शिखा रखते हैं, और महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वह चोटी रखती हैं। चीज वही हुआ। आगे जो है उसके बाद जो है हम उसको शिखर भी कह सकते हैं। चोटी का मतलब जो सबसे ऊंचे स्थान पर हो, तो वो शिखर, पर्वत शिखर, हिमालय का शिखर, एवरेस्ट का शिखर, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह शिखर, शीर्ष, सबसे ऊंचा स्थान शीर्ष हो गया। जूड़ा, बताया ही, महिलाओं का जो मस्तक, माथे का पिछला हिस्सा जो है वो जूड़ा हो गया, वही चोटी हो गई। तो इस प्रकार चोटी का पर्यायवाची श्रृंग, कूट, शिखा, शिखर, शीर्ष, जूड़ा, ये हो गया। ऐसे जब आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो पर्यायवाची आपको खुद ही समझ में आने लगेंगे। अगला जो शब्द है वह है जिह्वा। जिह्वा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। अरे मैं बिना जिह्वा के आपसे बात ही नहीं कर पाता। जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा यानी जीभ, और जीभ को ही कहते हैं रसना कहते हैं। रसना, जीभ ही रसना है, वह रसज्ञा है, रस का ज्ञान बताने वाली। हम जीभ पर कोई चीज रखते हैं तो जीभ ये बताता है हमें कि वह कड़वा है, कि मीठा है, कि शीतल है, कि उष्ण है। तो उसको हम रसज्ञा भी कहते हैं, रसों का ज्ञान दिलाने वाला। रसज्ञा, रस का ज्ञान कराने वाला हमारी जिह्वा है, हमारी जीभ है। तो रसज्ञा हो गया। रसा, रस को बताने वाला, रसा हो गया। फिर जबान, जिह्वा का काम यह है कि वो हम जो बोलते हैं, वो हमारे ये जो वाणी से शब्द निकल रहे हैं, मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, अगर ये मुंह में जिह्वा न चले तो शब्द स्पष्ट न हो। तो इसलिए जिह्वा का पर्यायवाची जबान भी हुआ। लोग कहते नहीं, मुहावरे में, हिंदी का मुहावरा है, जबान खींच लेंगे, यानी जीभ खींच लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो जबान भी जो है ये जिह्वा की पर्यायवाची है। उसके बाद जो है रसिका, वही रस को पहचानने वाली, रसिका हो गई, जिह्वा हो गई। फिर जो है रसना, मैंने बताया ही, जो रस में सन जाए वह रसना है। और फिर वाचा, वाचा माने जो हम वाणी शब्द बोलते हैं वो वाचा शब्द है।
तो इस प्रकार से जीवा का पर्यायवाची जीव, रसज्ञा, रसा, जबान, रसिका, रसना, वाचा हो गया। अगला जो शब्द है वह है जगत। तो जगत, जगत का अर्थ आप जानते होंगे। जगत माने विश्व, संसार। अरे कहते हैं ना कि जगत जननी की कृपा से हमारे यहां जो है ये आयोजन हुआ है। तो जगत माने संसार और जननी संसार की माता। तो जगत का मतलब संसार हो गया, विश्व हो गया, दुनिया हो गई, जगती, जगती होगी धरती। जगती का मतलब धरती, तो वो भी संसार में ही तो धरती है। और उसके बाद जो है भव सागर से पार करने वाला, इस संसार के रूपी सागर से पार लगाने वाला, तो भव भी संसार का पर्यायवाची है। जग है ये है। अरे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक कविता है कि भारी भरकम एक चौपाया और उसको उलट दो तो जग को पाया। तो जग को उलटा तो गज हो गया, गज माने हाथी। तो भारी भरकम एक चौपाया, भारी भरकम एक जानवर है और उस जानवर को आकार के शब्द उसके नाम का जब उल्टा किया तो उसको उलट दो तो जग को पाया। तो जग को उल्टा किया तो गज हो गया, गज को उल्टा किया तो जग हो गया। तो जग यानी संसार। और उसके बाद फिर जो है जहान, और फिर लोक। हम लोक परलोक की बातें करते हैं। जहां है ये लोक है, इस लोक को छोड़ के जब चले जाएंगे तो परलोक, दूसरे लोक में चले जाएंगे। तो ये इस तरह से जगत का पर्यायवाची विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जहान और लोक हुआ। अगला जो शब्द है वह है झूठ। तो झूठ का पर्यायवाची जो है मिथ्या। विश्व गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल इस संसार में ब्रह्म ही एक सत्य है और बाकी सारा संसार क्या है? मिथ्या है, यानी झूठ है। सारा संसार जो है ये झूठ है और केवल एक ब्रह्म ही है जो सत्य है। उस ब्रह्म का ही एक अंश, एक उसकी किरण, एक उसका भाग, एक पार्ट हम भी हैं। हमारा ये शरीर है जो इस ईश्वर का बोध कराता है, उसका द्योतक है। तो इस तरह से झूठ का पर्यायवाची जो है मिथ्या हो गया। झूठ का पर्यायवाची जो है अनृत। नृत्य माने सत्य और अ उसके आगे लगा दिया। तो किसी हिंदी शब्द में अगर अ आगे लगा देते हैं तो वो उसका उल्टा अर्थ देने लगता है। तो नृत्य माने सत्य और अनृत्य यानी असत्य, यानी झूठ। जो सत्य नहीं है वो झूठ है। और इस प्रकार से तो अनृत हो गया। फिर मृषा। मृषा माने भी झूठ होता है। बहुत सारे लोग ठग क्या करते हैं? मीठी मीठी बात बताते हैं और लोगों को ठग ले जाते हैं, यानी झूठी बात कह के। उनकी बातों में कहने का ढंग इतना रसीला होता है, इतना अंदाज उनका अनोखा होता है कि वो झूठ भी कहते हैं तो लगता है कि सत्य है। तो उसको हम मृषा कहते हैं, मीठापन को लेते, उसका अर्थ हुआ। और एक दूसरा भी मैंने आपको बताया, सत्य के आगे अ लगा दिया, असत्य यानी झूठ, मिथ्या हो गया। तो इस प्रकार झूठ का पर्यायवाची मिथ्या, अनृत, मृषा, असत्य हो गया। अब हम आते हैं अगले पर्यायवाची शब्द पर। अगला पर्यायवाची शब्द है तलवार। तलवार को जो है हम खड़ग भी कहते हैं। गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती यानी बापू को। साबरमती के संत कौन? तो गांधी। गांधी ने न तीर चलाई न तलवार चलाई और हमें आजादी दिलवाई। बहुत सारे हमारे आजादी के दीवाने परवाने ऐसे हुए जो फांसी पर चढ़ गए। फांसी के फंदे को कहा कि ये स्वतंत्रता रूपी दुल्हन का बरमाला है, हम उसे पहनेंगे और हमारा देश आजाद हो जाएगा, हम आजादी को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से न तीर चलाया न तलवार चलाया, केवल सत्य का प्रयोग करके उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। आज जो गांधी को नहीं जानते हैं वो तमाम गांधी को गाली देते हैं, पूछते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या चरखे से आजादी आई? तो आप जब उस जमाने में नहीं थे तो आपने कैसे जाना?
तो इसलिए जो है का ये तलवार का पर्यायवाची जो है खड्ग है, करवाल है, कर मने हाथ और वाल मने उससे हाथ से चलाने वाला शस्त्र। इसी तरह कृपाण, कृपाण मने भी तलवार होता है, छोटी तलवार, वो कृपाण है, ढाल कृपाण। और फिर जो है चंद्रहास, वह हथियार जिसकी हंसी चंद्रमा की तरह चमकती हो। तो तलवार आप देखते हैं चंद्राकार होती है थोड़ा सा, और उस पर जब रोशनी पड़ती है तो चमकने लगती है, यानी चंद्रमा की हंसी आने लगती है। तो तलवार की एक पर्यायवाची जो है चंद्रहास भी हो गया। और इस प्रकार असी, असी माने भी तलवार होता है। ये थोड़ी साहित्य की भाषा है। असी, असी माने तलवार। फिर खंग, खंग माने भी तलवार। तो इस तरह से तलवार की शमशीर, उर्दू शब्द है शमशीर, शमशीर माने भी तलवार होता है। और खंजर, वही तलवार का छोटा जो चाकू या बड़ा सा चाकू जो हो गया तलवार से छोटा, वो खंजर, वो भी तलवार ही माना जा सकता है। तो इस तरह से तलवार की पर्यायवाची खड्ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खंग, शमशीर और खंजर। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वह है तरकस। तो तरकस जानते ही हैं, जिसमें अब आज के जमाने में तो तीर उर नहीं चल रहा है, लेकिन राम जी का हम रामायण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस समय का प्रमुख हथियार धनुष और बाण ही था। तो बाण जिसमें रखा जाता था उसको तरकस कहते थे। जो पीठ पर राम जी और लक्ष्मण जी का हम जब चित्र देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो तरकस लिए हुए हैं। तो तरकस को कहते हैं, तरकस में रखा जाने वाला जो है बाण को रखने का जो स्थान है वो तरकस है। उसको तुरीण भी कहते हैं, निशंग भी कहते हैं, तुड़ी भी कहते हैं, उपासंग भी कहते हैं। उपासंग जो मान लीजिए बाण हमारे पास, धनुष हमारे पास है और बाण है ये नहीं है, तो हम कैसे धनुष बाण कैसे चलाएंगे। एक तो तरकस की जो पर्यायवाची है वह है तुरीण, और निशंग, तुड़ी, उपासंग और ईशुधि। ये तरकस यानी बाण को रखने का जो पात्र था उसको हम तरकस कहते हैं। तो उसी में तुरीण, जो तीर है वो रखने का स्थान वो तुरीण हो गया। निशंग, जो किसी वीर का हथियार हो, निशंग, अगर उसके पास तरकस है और धनुष है तो वह युद्ध को जीत सकता है। तो ये हुआ। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वह है तरुण। तरुण, तरुण का अर्थ होता है युवा। तरुण का जो है पर्यायवाची है युवा। युवा यानी जवान, जो न बूढ़ा हो और जो न बालक हो, दोनों के बीच की अवस्था हो। बचपना उसकी जा चुकी हो लेकिन वृद्धावस्था आई न हो, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या है, शक्तियों का क्षय हो जाता है। आंखों से कम दिखता है, मेरी तरह चश्मा लगाना पड़ेगा, हैं? कानों से कम सुनाई पड़ेगा, मुंह के दांत जो है टूट जाएंगे तो आवाज भी स्पष्ट नहीं आएगी। तो ये अवस्था न हो और न बचपन बालपन वाली अवस्था हो, तो वह जो है जवान की अवस्था है। और उसी को हम युवक भी कह सकते हैं, हम उसी को युवक भी कहेंगे। तो इस तरह से तरुण का मतलब हुआ युवा, जवान, युवक। तो युवक यानी जो युवावस्था को प्राप्त कर लिया हो। मनुष्य के शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। एक है, 4 अवस्थाएं भी कहते हैं विद्वान, तो 4 अवस्था भी कहते हैं। एक को कहते हैं बचपन, एक को कहते हैं किशोरावस्था, एक को कहते हैं युवावस्था और एक को कहते हैं प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था। तो बचपन और किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है वह जो है युवावस्था है। अंग्रेजी में समझने के लिए बड़ा आसान सा और भी एक फार्मूला है। हम उसको जो कहते हैं युवावस्था, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं,
उसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया, उसको कहते हैं टीनेजर। जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, तो 13, 14, 15, 16, 19, 20, तो 13 से जो 19 की अवस्था है यह किशोरावस्था की अवस्था है। और जब 19 के ऊपर हम जाते हैं 20, 21, 22, 23, ये युवा अवस्था की अवस्था है। और यही एक ऐसी अवस्था होती है, आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद युवा थे, विश्व संसद में भारतीय धर्म का डंका जिन्होंने शिकागो में फहराया अपने उस युवा अवस्था के बल पे। जितने भी अच्छे कार्य करने वाले लोग रहे हैं वो युवा ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो जोश और वो जुनून होता है कार्य को करने के लिए। जैसे किशोर व्यक्ति है तो उसके पास अनुभवहीन है, युवा भी यद्यपि अनुभवहीन है लेकिन उनमें एक जोश होता है, एक उनके पास जुनून होता है। जुनून का मतलब कि उस कार्य को सिद्ध करने का, जैसे भी सिद्ध हो, जिस तरह से सिद्ध हो। मैं भी आपको बता रहा था कि देश के नौजवान जो है आजादी के लिए मर मिटे, तो ऐसा कोई वृद्ध आदमी का बताइए जो आजादी के लिए मिटा हो, जो 1857 की लड़ाई लड़ी गई और जिसमें सेनानायक बनाया गया बहादुर शाह जफर को। वो 90 साल का बूढ़ा था, रसिक आदमी था, कवि आदमी था। उसने कहा ही जब अंग्रेजों, जब 1857 की क्रांति, वो विप्लव जो है असफल हो गई, बहादुर शाह जफर पकड़ लिया गया और उसे जो है काला पानी की सजा दे दिया गई, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ले जाकर छोड़ दिया गया। तो उसने एक पंक्तियां लिखी कि बड़ियार जू से मांग कर लाए थे 4 दिन, जो जुफ्त जू में कट गए 2 इंतजार में। तो इस तरह से देश की आजादी के लिए खोज में जीवन का आधा समय बीत गया और 2 इंतजार में कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए कि 2 गज जमीन भी न मिली कफन के लिए। तो इस तरह से वह अपने विचारों को, उस वृद्धावस्था के जो उसके विचार थे, उद्गार थे, उसको लिखा। तो युवाओं के बलबूते पर ही देश की आजादी पलती है। युवा ही देश को अक्षुण्ण रख सकते हैं। और आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, ऐसे ही युवा बने रहिए, चिर युवा बने रहिए। तो आज के इस अंक का विश्राम मैं इन्हीं बातों के साथ करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर आपने मेरा चैनल जो लाइव स्टडीज चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों साथियों को बताइए, शेयर कीजिए उनको मेरा लिंक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पहला अंक ये पर्यायवाची पर था तो मैं आपको पर्यायवाची बता रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची बताऊं, लेकिन आप ही के जैसे साथियों ने कहा कि नहीं, आप उस पर चर्चा किया जाए, डिस्कस किया जाए शब्दों पर। तो मैंने पर्यायवाची बताने का ये ढंग बदल दिया। अपेक्षा करता हूं कि आपको ये ढंग पसंद आया होगा। आप अपने विचारों से अवगत कराएं। लाइव स्टडीज की पूरी टीम आपके सुझावों के लिए प्रतीक्षा है। शुभ रात्रि, जय हिंद।